अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम हरूफ तहजीद सबक नंबर 1 का 7वां हिस्सा लिखेंगे। पिछली वीडियो में हम अलिफ से लेकर तोएं तोएं ज़ोएं तक लिख चुके हैं। अब हम आइन से स्टार्ट करेंगे कलम पेन और मार्कर के साथ। आइन लिखने से पहले हम हमज़ा लिखेंगे। हमज़ा लिखते हुए सबसे पहले हम डॉट लगाएंगे, इस तरह का एक नुक्ता लगाएंगे, हल्का सा मूव करना है और फिर इसके नीचे एक लाइन लगाएंगे। ये देखें, इस तरह एक हाथ को ऊपर है और एक हाथ आपने नीचे लेके आनी है। इसी लाइन को नीचे लेके आना है और कलम की नोक से आपने ऊपर वाला हिस्सा इसका बनाया है। इस तरह कलम की नोक रख के आपने ऊपर से हल्का सा मूव करना है इस तरह, तो ये हमज़ा बन जाएगा। तो यही जो है हमज़ा आइन में भी लिखा जाता है, इनका ऊपर वाला सार होता है, उसी में ये हमज़ा लिख के नीचे से इसकी गुलाई बनाई जाती है। अब हम आइन लिखते हैं। आइन लिखने के लिए भी हमें इसी तरह हमज़ा लिखेंगे। पहले एक डॉट लगाएंगे, इस तरह का एक नुक्ता लगाएंगे, नुक्ता लगा के फिर उसी तरह जैसे हमज़ा बनाया था तो नीचे से हम छोटी सी लाइन लगाएंगे। इस तरह एक हाथ ऊपर लेके गए और एक हाथ नीचे, तो ऊपर से हम उसी तरह कलम की नोक से हम थोड़ा सा ब्रेक करके बनाएंगे और अंदर वाला हिस्सा इसका गोल रखना है। हमज़ा का जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमने जहाँ से रोका है वहाँ से हम कलम के कत की पैमाइश करेंगे। आइन 3.5 कत का होता है इस तरह और नीचे 2.5 कत का होता है। अगर पैमाइश पहले कर लेते हैं तो आइन बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। लफ्ज़ कोई बड़ा छोटा नहीं होता। इस तरह पूरा पूरा बनेगा और गुलाई देखें बिल्कुल ज़बरदस्त बनी है, अच्छी बनी है। तो इसी तरह अगर आप बनाओगे, कोई 8-10 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आइन बगैर पैमाइश के ही बना सकते हैं। पहले पैमाइश का कर ली जाए तो ज़्यादा आसानी होती है। आइन का जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो बेस भी होता है, अंडे की शक्ल का होता है और इसके जो बैक है जहाँ से हमज़ा शुरू किया था ये बराबर रखनी है इसकी गुलाई के। इस तरह आइन का एक हर्फ बन गया तो आप आइन से गईन भी बना सकते हैं, ऊपर डॉट लगाओगे तो गईन बन जाएगा। तो अब हम शुरू करेंगे। आइन की जो आदि अशकाल होती हैं वो पहले सीखना ज़रूरी होती है क्योंकि जोड़ लगाने में आसानी हो जाती है। यही आदि अशकाल हरूफ तहज्जी से मिला के लफ्ज़ बनाए जाते हैं। तो ये देखें, पहला जो हम बना रहे हैं इससे बनेगा। ये जो आदि अशकाल है ये अलिफ के साथ मिलाई जाए तो आइन अल्फ आ बन जाएगा। इस तरह और भी काफ़ी लफ्ज़ इससे बनते हैं। ऐब बनता है, उसमें भी ये यानी कि जोड़ लगाया जाता है। ये देखें, आइन की ये दूसरी शक्ल है एन बे अब, यानी कि बे के साथ मिलाई जाती है, या आइन को आइन से मिलाया जाता है, आइन को जीम से मिलाया। जो शुरू में हमज़ा बनाया है हमने, ये भी आदि अशकाल के तौर पे काम आता है। हमज़ा से काफ़ी लफ्ज़ बनते हैं। हमज़ा को जीम से भी लगाते हैं, हमज़ा को वाव से भी लगा सकते हैं और इस तरह हमज़ा से काफ़ी शक्लें बनती है और काफ़ी हरूफ बनते हैं। इस शक्ल के साथ रे ज़े वगैरह लगाई जाती है। इन आदि अशकाल की प्रैक्टिस भी करते रहें ताकि जोड़ वाले लफ्ज़ लिखने में आसानी हो सके। अब हम यही लफ्ज़ लिखेंगे 605 मार्कर से। आपने देखना है कि कहाँ से लफ्ज़ शुरू होता है। मार्कर के हिसाब से आप ऊपर वाली लाइन से आइन को शुरू करेंगे और नीचे वाली लाइन के नीचे से गोल करते हुए लेके जाएंगे। ये देखें, ऐसे इसकी जो सही शक्ल है वो दो लाइनें में ही लिखी जाती है। ऊपर वाली लाइन से शुरू करना है और नीचे वाली लाइन से गुजारना है। हमज़ा को आपने दरमियान से शुरू करके लिखना है और नीचे वाली लाइन पे रोकना है। तो फिर देखें, ऐसे एक डॉट लगाना है और जैसे ऊपर हमज़ा बनाया था वैसे हमज़ा की शक्ल बना लेनी है और फिर आपने लाइन के नीचे से गुजार के इसकी गुलाई बना देनी है। ये देखें ऐसे। तो इस तरह आगे इश्काल भी आपने दो लाइन के दरमियान से शुरू करनी है। इसके साथ अलिफ लगाए तो आइन फ़ा बनेगा। इस शक्ल के साथ बेल गए तो अब बनेगा। यानी कि ये शक्लें 3-4 शक्लें हैं, इनके अलग अलग लफ्ज़ों से मिलाए जाते हैं। इसके साथ रे ज़े वगैरह लगाई जाती है। अब हम यही लफ्ज़ लिखेंगे कट वाले पेन से और फिर बारीक पेन से लिखेंगे और पेन के हिसाब से हम आइन को लिखेंगे दरमियान से। मार्कर का जो कट होता है वो पेन के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए हम ऊपर वाली लाइन से शुरू करते हैं। इसलिए ये पेन है तो हम इसे दरमियान से शुरू करेंगे। दरमियान से शुरू किया और लाइन के नीचे से गुजारा। ये देखें, ऐसे दरमियान से शुरू करना है, दो लाइन के दरमियान से और लाइन के नीचे से गुजारना है। अगर यही लिमिट रखोगे पेन आइन की दरमियान से शुरू करोगे तो कभी भी आपके लफ्ज़ बड़े छोटे नहीं होंगे, बिल्कुल एक पैमाइश होगी। और जैसे हम ए बी सी लिखते हैं तो उनकी नीचे वाली पैमाइश से छोटी ए बी सी की एक होती है और बड़ी की एक होती है। तो इसी तरह इन लफ्ज़ों की भी पैमाइश होती है। जैसे आइन गईन तोए ज़ोए लाम, इनका सब की पैमाइश नोट कर लो तो बिल्कुल आपकी लिखाई दुरुस्त हो जाएगी। इनको ज़हन नशीन कर लें कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ से शुरू करना है और कहाँ रोकना है। तो आइन बिल्कुल दरमियान से शुरू करनी है
और इनके देखे हम मैं दरमियान से शुरू कर रहा हूँ तो इनकी गोलाई भी एक जैसी बन गई है। और लाइन से थोड़ा सा नीचे लेके जाना, ज़्यादा नीचे नहीं। मुकम्मल इंग्लिश उर्दू राइटिंग सीखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।